अलोक बेंगलोर से इन्होंने सवाल पूछा है कि बालाजी की जो मूर्ति है उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उसका टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी जैसा होता है, उसके बाल भी ओरिजिनल है, उसको पसीना भी आता है। आपने सवाल ही ऐसा पूछा है कि आप जानते हो कि आपके सवाल में ही संदेह है। अब कोई भी मूर्ति होगी तो उसका टेम्परेचर चाहे उतना हम रख सकते हैं। इतना आज का साइंस तो विकसित हो चुका है। अगर वो रख नहीं पाते हैं, अगर सही में नहीं रहता है तो अचरज की बात है। अगर रखना चाहे तो आज के ज़माने में पॉसिबल है। अब मूर्ति को तो पसीना नहीं आ सकता है, लेकिन अलग अलग तरीके से मूर्ति को पसीना लाया जा सकता है। उसके भी कई तिकड़म होते हैं। अब रहा ओरिजिनल बाल, तो ओरिजिनल बाल तो मूर्ति को हो नहीं सकते हैं। मूर्ति को ओरिजिनल बाल बिठाए जा सकते हैं, इंसान के बाल वहां लगाए जा सकते हैं, और वो खींचने के बाद में वो बाल मूर्ति के नहीं है पता भी चल सकता है। लेकिन वहां मूर्ति के जाकर बाल कौन खींचेगा और किस लिए खींचेगा, और उसकी जरूरत क्या है? सीधी सी बात है ना भाई। तिरुपति बालाजी की मूर्ति अगर इंसान जैसी है तो इसका मतलब जागरूक देवता है, अमीर देवता है। हमारे देश के किसानों की आत्महत्याएं बचाए, बात खत्म। तिरुपति बालाजी तो सर्वशक्तिमान है ना। हमारे देश के किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत ना गिरे, इतना करे बस, खत्म। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पसीना छोड़ने की, बाल ओरिजिनल रखने की, मूर्ति का टेम्परेचर इंसान जैसा रखने की, ये चमत्कारों में कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है ये बात तो आपके ध्यान में आ गई। ये जो हमारी मान्यता है, मूर्ति मूर्ति होती है। मूर्ति एक पूजा का निमित्त होती है। भारतीय परंपरा में ईश्वर को बहुत अलग माना है, जिसको रंग नहीं, रूप नहीं, ऐसा माना है। केवल लोगों को पूजा करने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए मूर्तियां निमित्त मात्र हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये तो भारतीय परंपरा की प्रथा है, तत्वज्ञान की मान्यता है। ना ईश्वर का कोई आकार होता है, ना कोई रूप होता है, ये माना जाता है। तो ऐसी परंपरा वाली, ईश्वर की कल्पना वाली देश में मूर्तियों को टेम्परेचर आना, उनके बाल उगना, उनका पसीना आना, इन बातों को महत्व देना, या तो हमारा ईश्वर के प्रति का जो तत्वज्ञान है वो सच नहीं है, या फिर ये जो बातें हैं वो सच नहीं है। तो कौन सी बात सच नहीं है ये हमने तय करना चाहिए। हमारे मित्र है कुमार सप्तर्षि, उन्होंने शंकराचार्य को यह सवाल पूछा था। शंकराचार्य ने कहा था कि हमारा जो ईश्वर है वो अनादि है, अनंत है, ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई रूप है। ये बात तो सच है, लेकिन सामान्य लोगों को समझता नहीं है, इसलिए मूर्तियां लोगों के सामने रखी गई है, ताकि लोगों को पूजा करने के लिए एक अवसर मिले, बहाना मिले, ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति करने का एक अवसर मिले। तो ये जवाब तो शंकराचार्य ने हमारे देश में दिया है। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों की तरफ बहुत सामान्य तरीके से देखना चाहिए। ऐसा कुछ होता नहीं है। मूर्तियों को पसीना आना संभव नहीं है अपने आप, ना ही मूर्तियों को बाल उगना संभव है।
अगर इतनी जागृत मूर्तियाँ हमारे देश में हैं तो मैंने सीधा आपके सामने सवाल रखा है कि हमारे महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या बड़े पैमाने पर करते हैं। मेरे ही गांव के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के बहुत किसान आत्महत्या करते हैं। उसके पीछे के कारण मैं बहुत जानता हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार है। उतनी रोक के बताए, किसानों की हालत ठीक करके बताए, बस उतना काफ़ी है। क्या ये संभव है?